सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। हे महाराज, जिस कार्य के लिए आपने रामादल को यहाँ से प्रस्थान करवाया था, वीरवर हनुमान की मेहनत और आपकी कृपा से वो कार्य आज पूर्ण हो गया और पवन पुत्र हनुमान ने मां सीता की श्री प्राप्त कर लिया। भगवान, ये सब आपकी कृपा से संपूर्ण हुआ कार्य। हे हनुमान, क्या तुमने सीता की खोज कर ली? बताओ, मेरी सीता कहाँ है, किस परिस्थिति में है, कैसे वो रहती है, क्या वो मुझे याद भी करते हैं? हे हनुमान, बतलाओ, अति शीघ्र बतलाओ। हे प्रभु, माता सीता बहुत दुखी है प्रभु, माता सीता बहुत दुखी है। हे प्रभु, माता सीता उस प्रकार लंका में रहती है जैसे एक शेरनी पिंजरे में रहती है। हे प्रभु, माता सीता उस प्रकार लंका में रहती है जैसे 32 दांतों के बीच एक दिव्या रहती हो। हे प्रभु, माता सीता जैसे फणी में मणि हो। हे प्रभु, उस प्रकार रहती है जैसे कमल पत्र जल में हो। माता उस प्रकार रहती है प्रभु जैसे चंद्रिका बादल में हो। हे प्रभु, आते वक्त माता ने मुझसे कहा कि बेटे, मेरी जाकर व्यथा सुना देना, जो बाण छोड़ा था जयंत पर उसकी याद दिला देना। हे प्रभु, 1 मास के भीतर आकर माता की सुधि नहीं ली तो माता के प्राण आपके चरणों में लौटेंगे प्रभु, आपके चरणों में लौटेंगे। हे प्रभु, माता की स्थिति बहुत खराब है, माता सूख रही है, दिन रात आपको याद करती है प्रभु, दिन रात आपको याद करती है। हे प्रभु, आते वक्त माता ने मुझसे कहा कि बेटे, ये चूड़ामणि ले जाइए। हे प्रभु, माता की दुख भरी कहानी अब कहाँ तक सुनिएगा प्रभु, दुख भरी कहानी कहाँ तक सुनिएगा। हे हनुमान, आज जो तुमने कार्य किया है, उस विशाल महासागर को लांघकर मेरी सीता की खोज की है। हे हनुमान, मैं कैसे तुम्हारा आभार व्यक्त करूं, मैं कैसे तुम्हारा आभार व्यक्त करूं। हे हनुमान, आज राम करते हैं तुम्हारी बड़ाई, तुम हो मेरे भरत सम भाई। हे हनुमान, अब और विशेष कहूं मैं क्या, अब से तो प्राण हमारा है, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न से भी बढ़कर तू प्यारा है। हे हनुमान, आज जो तूने कार्य किया है वो वायुदेव, भगवान गरुड़ और तुम्हारे सिवाय इस संसार में कोई भी चौथा व्यक्ति नहीं कर सकता। हे हनुमान, आज मैं कैसे तुम्हारा आभार व्यक्त करूं। हे प्रभु, ये तो आपका बड़प्पन है, आपके चरणों की कृपा से ये सब काम हुआ है प्रभु। मेरी क्या औकात है, मैं तो एक तुच्छ जाति के बांदर हूँ प्रभु, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये सब आपके चरणों का प्रताप है प्रभु। नहीं नहीं हनुमान, नहीं। आज जो तुमने मेरी प्राण पीढ़ी की खोज की है, हे हनुमान, तूने मुझे अपना तीनों लोकों में ऋणी बनाया। हे सीते, तुम मेरे पास तो नहीं हो, परंतु मैं अपनी आत्मा से आज तुम्हें पुकारता हूँ और तुम्हें कहता हूँ, हे सीते, अब और विलंब मत करना। तुम्हारे राम, तुम्हारे स्वामी अब जल्द ही लंका पर चढ़ाई करेंगे और उस दशानंद राक्षस को मारकर यमलोक पहुंचाएंगे। हे महाराज सुग्रीव,
अब हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। कल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब चंद्रमा हस्त नक्षत्र पर आएगा, ऐसे विजय मुहूर्त में हम अपनी सेना को आगे बढ़ाएंगे। हे महाराज सुग्रीव, युद्ध में जाने से पहले हम अपनी सेना को 4 भागों में बांटते हैं। आगे के भाग का नेतृत्व बालीपुत्र अंगद करेंगे, बाएं भाग का नेतृत्व नल करेंगे, दाएं भाग का नेतृत्व नील करेंगे और सेना के पीछे के भाग का नेतृत्व हम सब में श्रेष्ठ और हम सब में बुद्धिमान रीछराज जामवंत जी करेंगे। हे महाराज सुग्रीव, अब हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। हे वीरों, युद्ध में जाने से पहले एक सैनिक के लिए बहुत सी बातें जरूरी है। एक सैनिक युद्ध में जब जाता है तो सब मोह ममता छोड़कर बस एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ता है। वो लक्ष्य है विजय। हमारा भी लक्ष्य विजय होगा, परंतु एक प्राणी या रावण नाम के शत्रु से नहीं। हमारी विजय अधर्म पर धर्म की विजय होगी, बुराई पर अच्छाई की विजय होगी, अनीति पर नीति की विजय होगी, झूठ पर सत्य की विजय होगी। यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारा धर्म है। हे वीरों, युद्ध में जीत के लिए सैनिकों के लिए 2 बातें आवश्यक है। एक, मन में उत्साह और दूसरा, ईश्वर के प्रति विश्वास। हम मन में उत्साह रखेंगे और ईश्वर के प्रति विश्वास होगा तो स्वयं महादेव भी हमारी सहायता करेंगे, क्योंकि हम सत्य के मार्ग पर हैं। हे वीरों, अब हम इसी जय घोष के साथ और इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा रण का घोष होगा हर 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 महादेव। हे वीरों, अब आगे के लिए प्रस्थान करें। हे महाराज सुग्रीव, अब आप आज्ञा दें और अपनी सेना को आगे बढ़ाएं। जरूर महाराज, आपकी आज्ञा से हम अपनी सेना को लेकर समुद्र तट पर चलते हैं। और हे रघुनंदन, आपकी कृपा और वानर सेना के शौर्य से हम जल्द ही उस लंकापति रावण को घुटनों के बल ला देंगे और मां जानकी को भी सकुशल रामादल ला देंगे। राम स्वरूप विश्राम से मैं निवेदन करूंगा, कृपया राम स्वरूप विश्राम और गोविंद सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप ही महाराज सागर ने करवाया था। हे भाई, आगे बढ़ो और इस महासागर को प्रणाम करो। हे रत्नागिरी, अयोध्या के नरेश राजा दशरथ से जय पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार करें। भगवान शंकर को चढ़ाया है। मेरे हुक्म से पवन देव लंका में झाड़ू लगाता है। मेरे हुक्म से इंद्र देव लंका में पानी भरता है। मेरी आग से धरती और आकाश थर थर थर्राते हैं। हे स्वामी, देखा आपने, जिस दिन से आपने प्रभु श्री राम की नारी का हरण किया है, उस दिन से सारी लंका नगरी पे काल का पहरा शुरू हो गया। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं आपसे अभी भी कहती हूँ, आप प्रभु श्री राम के साथ शत्रुता छोड़कर उनसे मित्रता कर लीजिए और माता सीता को वापिस प्रभु श्री राम के पास छोड़ दीजिए। इसमें ही आपकी भलाई है, अन्यथा पूरी लंका नगरी का सर्वनाश हो जाएगा। स्वामी, रानी मनाजी, ये उपवास भरी कैसे
बातें कर रही है? हे प्राणनाथ, हे प्रजानाथ, हे भूमंडल के भू प्रभु, अब मेरी आंखों में घूम रहा घोर प्रलय का रूप प्रभु। अरे हनुमान से जिनके पायक है वह कैसे मारे जाएंगे? जिन्हें आप लड़के समझते हो वह लड़के आपको हरा कर जाएंगे। हे स्वामी, कुसमय में संधि उचित है, यही खतन है प्रवीण नरकों का। आप भी मरोगे और हमें भी ले डूबोगे, यही मार्ग होता है मूर्खों का। वो सुर नहीं, वो कायर है जो रण में कटते हट गए। वो मर्द नहीं ना मर्द है जो रात में फंस गए। गंगा जल उल्टी तरफ है या पश्चिम से सूरज निकले, हो नहीं सकता लंका काल और छटपटी राह बदले। हे स्वामी, मैंने तो आपकी और आपके इस समस्त लंका नगरी का अच्छा ही कहा। हे स्वामी, जिस राम की नारी का आपने हरण किया है उस राम का एक सेवक है हनुमान। आपने देखा होगा अपनी लंका नगरी में आकर वो अपने लंका नगरी के कुछ भागों को जलाकर नष्ट कर दिया उसने। आपके आंखों के सामने अपने पुत्र अक्षय कुमार को मार गिराया। अपने पुत्र इंद्रजीत के मेघ में ब्रह्मराज का वेदन कर सोए उजल समुद्र लांग कर चला गया। हे स्वामी, ना जाने उनकी सेना में और कितने सैनिक हैं। स्वामी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर उनसे शत्रुता छोड़ के आप मित्रता करोगे तो उसमें आपकी भलाई है। स्वामी, ना जाने उसकी सेना में बहुत बड़े बड़े वीर हैं। उनका छोटा भाई लक्ष्मण, जिसने आपकी बहन शूर्पणखा का नाक कान काट कर उसका लट्टा नाम बना दिया। हे स्वामी, उसी सेना के भीतर वानरों के राजा सुग्रीव, जिन्होंने प्रभु श्री राम की सेना बनाने में एक एक दिन करके अपने एक एक सैनिक को जोड़कर बहुत बड़ी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। हे स्वामी, उसी सेना के भीतर रीछपति जामोल जी, जो अपनी वृद्ध अवस्था के साथ साथ अपने सैनिकों को अपने बुद्धिमान के साथ आपके समक्ष लड़ने के लिए लंका में भेज रहे हैं और आपकी सेना का सर्वनाश हो रहा है। हे स्वामी, आपसे यही विनती है कि आप उनसे ये पुत्री सीता को वापस लौटा दीजिए। अगर श्री राम की सेना आपकी पूरी सेना पे टूट गिरी तो आपके राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा और चारों इस सृष्टि के चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। हे स्वामी, इसमें कोई फायदे वाली बात नहीं है। आप पुत्री सीता को वापस लौटा दीजिए, इसमें ही आपकी भलाई है। उन तपस्वी बच्चों के साथ इतने सारे योद्धा है, मेरे साथ भी अभी मेरा भाई कुंभकर्ण और बेटा इंद्रजीत जिंदा है। स्वामी, मुझे जो कहना था, मुझे जो उचित लगा वो मैंने कह दिया। अब आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि इस लंका नगरी के महाराज भी आप हो और इस लंका नगरी के सभी दरबारियों के और सभी लंका में रहने वाले वासी जितने लोग हैं उनके महाराज आप ही हो। अब आपकी जो इच्छा है वही करोगे। बस मंदादरी, शंकर की। हे भैया, सत्य कह रही है देवी,
जो सत्य है वो यही है। मैं आपके चरणों में शीश नवाकर ये कहता हूँ कि अपने कुल को बचा लीजिए और आप प्रभु श्री राम के चरणों में माता सीता को लेके चले जाइए, इसी में अपने कुल की भलाई है। खामोश! ये भैया वो देवी जगत जननी है, वो नर नहीं नारायण है, इसी में अपनी भलाई है। मैं आपको एक बार पुनः कहता हूँ, बार बार विनती करता हूँ भैया कि आप माता सीता को लेके प्रभु श्री राम के चरणों में चले जाइए, इसी में अपना राक्षस कुल वंचित रहेगा। खामोश भविष्य! बस चुप हो भविष्य! अनुचित दंड महोदर को इस समय कोई और होता तो भी काट देता तेरे सर को। दुश्मन के आगे सर झुकाए रावण को मंजूर नहीं, मार जाना मंजूर है, सीते देना मंजूर नहीं। घर वाला होकर घर को ही अपमानित कर रहा है तू, आबरू छतर सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है तू। है कायर? नहीं, जा मिल जा उन तपस्वी बच्चों से जिसने बेरी से प्यार किया, उसका यह क्या काम लंका में। हे भैया, मैंने आपको बहुत समझाया कि अपने कुल का विनाश होने से बचा लीजिए, क्योंकि वो नर नहीं नारायण है, वो देवी सीता साक्षात जगदम्बा है, उनसे बहुत डर मत लीजिए। लेकिन नहीं माने। के लिए उन्हें मनाऊंगा कि मेरे भैया को मैं बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। हे प्रभु, लंका की ओर से कोई उसका राजदूत या रावण की सभा का कोई मंत्री आते हुए प्रतीत हो रहा है। हो सकता है वो हमारी सेना के बारे में कुछ पता करने आया हो, या रावण का कोई गुप्त दूत हो जो चल से हमारे रामादल की कोई सूचना लेने आया हो। हे हनुमान, तुम आगे बढ़ो और देखो कि कौन आ रहा है और सब पता लगा के आओ। हे प्रभु, ये विभीषण है, रावण का छोटा भाई। हे प्रभु, मैं इन्हें जानता हूँ, ये आपका प्रेमी है, अनुरागी है, आपके दर्शन के लिए आ रहा है। हे प्रभु, या तो ये आपकी सेवा का काज चाहता है या फिर लंका का राज चाहता है। हम ले आते हैं, वो साथ हमारे आएगा। प्रभु, हमें तो फायदा ही है, घर का भेदी मिल जाएगा। हे प्रभु, आप मुझे आज्ञा दें, मैं विभीषण जी को लेकर आता हूँ। हे भैया, अगर वो लंकेश का भाई है तो अवश्य ही हमारे साथ कोई छल करने आया होगा। आप मुझे आज्ञा दें, मैं अभी उसका छल खत्म करके आता हूँ। नहीं लक्ष्मण नहीं, हम रघुवंशी हैं और कोई हमारी शरण में आए तो उसकी रक्षा करना हमारा परम धर्म है। हे भाई, अगर विभीषण छल से आ रहा है तो एक बात ध्यान में रखो कि हमेशा ठगने वाला पापी होता है, ठगे जाने वाला नहीं। छल उसके मन में है, हमारे मन में नहीं। हे हनुमान, तुम आगे बढ़ो और विभीषण को समान हमारे पास लेके आओ। ठीक है प्रभु, वैसी आपकी आज्ञा। चलिए विभीषण जी, प्रभु श्री राम ने आपको बुलाया है। ठीक है,
चलते हैं। क्या मुझे प्रभु श्री राम अपनाएंगे? हे विभीषण जी, कैसी छोटी छोटी बातें कर रहे हो? आप तो उंच कुल के हो, प्रभु आपको जरूर अपनाएंगे। मुझे देखो, मैं तुच्छ कुल का बांदर हूँ, प्रभु कितना प्रेम करते हैं मुझसे, जरूर अपनाएंगे विभीषण जी, आपको जरूर अपनाएंगे। एक बार प्रभु श्री राम के पास चलिए, प्रभु श्री राम के पास चलिए।